not a game, it's a rich thing. रोड्स अच्छी हैं। ये वाली कराची वाली मेन रोड सखर वाली बड़ी अच्छी रोड है, लेकिन यहाँ पे जो है ना ट्रक्स काफ़ी हैं, गन्ने के ट्रक हैं बहुत ज़्यादा, और गन्ने के ट्रकों की वजह से आप जो है ना वो सही तरह से उस तरह से स्पीड को मेंटेन नहीं रख पाते। थोड़ी देर के बाद जो है ना वो आपको करना पड़ता है, स्टॉप करना पड़ता है या स्पीड ब्रेक करनी पड़ती है। दोबारा वो अटेन करने के लिए फिर आपको 2-4 मिनट लग जाते हैं। एक घोटकी शहर लेफ़्ट साइड पे है अंदर, ये बाईपास है। अगला पॉइंट पन्नू आकल है और फिर उसके बाद रोड़ी है, रोड़ी के बाद सखर है। तो रोड़ी पे हबदार अली अंकल जो हैं वो वेट कर रहे हैं हमारा, वो उधर से लाड़काना से निकल चुके हैं। तो प्लान यही है कि आज हम सखर की सराउंडिंग विज़िट करेंगे। सखर के जो 2-3 पॉइंट्स हैं वो वाले विज़िट करेंगे, और उसके बाद सखर के बाद खैरपुर, और खैरपुर फैज़ महल देखने के बाद खजूरों के बागात हैं वो देखेंगे, और उसके बाद शायद कोट डीजी भी आज ही हम एक्सप्लोर कर लें। और अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर हमारा स्टे लाड़काना में होगा, और मे भी लाड़काना में भुट्टो फैमिली के मज़ारात पे भी आज चले जाएं, नहीं तो वो फिर कल बाकी चीज़ें मोइंजोदाड़ो और वो आगे का प्लान जो है वो फिर मैं शेयर करूँगा। ये लैंडस्टोन ब्रिज सखर का मशहूर नज़र आ रहा है। अभी मैप हमें 2 किलोमीटर दिखा रहा है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना अपने दौर का ये कितना बड़ा शाहकार था, और ये काफ़ी अरसा तक दुनिया का वाहिद ब्रिज रहा है अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से। यहाँ पे चौक में ये अल्लाह ताला के 100 नाम लिखे हुए हैं चारों साइड्स पे, ये मुख्तलिफ़ जगहों पे हैं। ठीक है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है और यूनिक चीज़ है। कुछ ओल्ड सखर के ये ओल्ड सखर बाज़ार है जी। ये शायद सखर की मेन एंट्रेंस है, उसकी ब्रिज की कुछ उसका कुछ ना कुछ है। ये पुल 1989 में बनाया गया, और ये दुनिया का एक इंजीनियरिंग का एक शाहकार इसको इसलिए बोलते हैं कि ये दुनिया का वाहिद लंबा ब्रिज था जिसके सेंट्रल में कोई सपोर्ट नहीं थी। सेंट्रल में क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था तो 10 साल लगे इसकी चीज़ों को देखने में, और फिर एक ब्रिटिश इंजीनियर ने एक डिफरेंट अंदाज से इसको बनाया कि सेंटर में कोई सपोर्ट नहीं थी। ये शुरू में ट्रेन के गुजरने के लिए बनाया गया, स्टीम इंजनों को सिंध से बलूचिस्तान में लेके जाने के लिए, लेकिन 1962 में फिर जब अयूब ख़ान ने साथ में ट्रेन के लिए डिफरेंट साथ में पुल बना दिया। इसकी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो कि ज़्यादातर झूठ हैं कि जिसने ये बनाया उसके हाथ काट दिए, या उसने जो सेंटर 2 हिस्सों में बना के सेंटर में ताला लगाया, क्योंकि इसको कैंची ब्रिज भी बोलते हैं लोकल में। तो ये सारी कहानियाँ जिसकी कहीं पे कोई हिस्ट्री नहीं है, लेकिन इसकी एक हिस्ट्री है कि इसको टेस्ट करने के लिए जब ट्रेन को गुजारना था तो कोई एग्री नहीं था, क्योंकि सारे डर रहे थे कि ये चल ही नहीं सकता। तो एक कैदी था जिसको सज़ाए मौत हो चुकी थी, जिसका नाम था जमालो। उसको ये कहा गया कि अगर तुम ट्रेन गुजार दो और तुम्हारी सज़ा माफ़, अगर नहीं तो तुम्हें सज़ाए मौत तो है ही है। तो खैर उसको ट्रेन चलाना सिखाया गया, और उसके बाद एक दिन उसके ऊपर टेस्ट किया गया। उसने सक्सेसफुली ट्रेन को गुजार दिया। उसका नाम था जमालदीन, तो उसको जमालो के नाम से मशहूर हुआ। और उसके बाद आपको एक गाना भी सुनने को मिला जिसमें कहते हैं लुटी है जमालो। ये जी हुबदार अंकल भी हमें नज़र आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? ठीक है जी। आप पीछे थे क्या? मैं वो परली साइड पे था।
अच्छा मैं उधर से तो है, मुझे नजर नहीं है रोड पे। अच्छा, और अल्लाह का शुक्र, सब अल्लाह का करम है जी, सफर भी सही गुजरा, ज़बरदस्त। कोई तकलीफ तो नहीं हुई। नहीं नहीं, आपको तकलीफ दी इतनी दूर से। मैं तो बड़ा इंतजार में था आप अभी हम जा रहे हैं सेवन सिस्टर टॉम, सात बहनों के मज़ार की तरफ, और इसकी हिस्ट्री फिर हम अभी जाके आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नहीं के बारे में मालूम है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ आया सर? माल अड़का के लाहौर को मेहमान आएगा। अच्छा वे हमें साईं हम के उर्दू में हाँ उर्दू उर्दू उर्दू। में दे देगा। सर ये जगह मशहूर है, ये 7 बीबियों के नाम पर मशहूर जगह है। ये 7 बीबियाँ अल्लाह की नेक औरतें थी, 7 ही बहनें थी। उस ज़माने में जालिम बादशाह था, वो हिंदू था, उसने बुरी नज़र रखी थी बीबियों पर। बीबियों ने दुआ मांगी थी, पहाड़ फट गया था, वो 7 ही साल जो है इन पहाड़ में समा गई। वो जगह नीचे है जहाँ पर बाजी आ रहे लिख रहे हैं, ये सामने देखो। हाँ सर, इधर लेडीज़ जाती है, जेंट्स नहीं जाते। ठीक, वो जो वाक़या है 700 साल पुराना है, 700 साल पुराना है। ऊपर जो कब्रिस्तान बना है वो शाही ख़ानदान है अपना, वो है खान जमान मीर अबुल कासिम, वो अकबर बादशाह का गवर्नर था, उस गवर्नर का अपना ख़ानदान है सर। वो पूरा का पूरा जो है शाही ख़ानदान है अपना। वो कब्रिस्तान 550 साल पुराना है, 550 साल पौने पाँच। समझे सर। वो शाही ख़ानदान अकबर बादशाह का गवर्नर था, उस गवर्नर का अपना ख़ानदान है। बीबियों के जो है ना वो नीचे है, उधर लेडीज़ जाती है, जेंट्स नहीं जाते। ठीक हो, ये बात है। शुक्रिया जी। ये कब्रिस्तान है जी, और वो ब्रिज है। ये 500 साल पुरानी कब्रें हैं शाही ख़ानदान की, और ये बाहर का नज़ारा है, ये देखें खूबसूरत। ये बिल्कुल चुबुर्जी की तर्ज का है, जिस तरह से साथ पे ये दरिया है। और ये ब्रिज का मुकम्मल नज़ारा। ये अयूब ब्रिज है, ये औरला वाला पहले वाला अयूब ब्रिज है, रेलवे वाला जो है, और वाइट वाला। हाँ वाइट वाला ये बाद में बनाया, अयूब ने बनवाया। इसमें कैंची ब्रिज कौन सा, किसको कहते हैं? वो लाल वाली लाल वाला कैंची ब्रिज है। देखे ना, वो सारी इसी पे खड़ी है, ये वाली है ना, हाँ, दो उनको ये पीस दे सपोर्ट देके, और सारी जो है इसकी जो है लोड इस पे। हमारा अगला पॉइंट दरिया के बीचों बीच वाक़या, जजीरे के ऊपर वाक़या, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हिंदुओं का मंदिर साधु बेला मंदिर है। यहाँ पे जाने के लिए आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी, और उसके बाद आप कश्ती में बैठ के साधु बेला की तरफ अपना सफ़र करते हैं। और ये बड़ा ही यूनिक एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये सिंध इंडस रिवर काफ़ी यहाँ पे चौड़ाई है उसकी, और उसके बिल्कुल दरमियान में ये मंदिर वाक़या है। इसकी हिस्ट्री ये है कि एक बाबा बाखंडी महाराज, जो कि 15 साल की उम्र में सिंध में आए 1823 में, ठीक है, और उन्होंने यहाँ पे अपना तब ये वाली जगह बिल्कुल एक दरख्तों का झुंड होता था, जैसे कोई वीरान सी जगह है। तो बाबा ने अपना जो भी साधु बेला मंदिर मजहबी तरीके से जो भी कुछ करना था, वो उन्होंने अपनी रहाइश जो है वो यहाँ पे रखी। और बेसिकली ये फिर एक मंदिर की बजाय ये 8 के करीब ये मंदिर हैं, ठीक है, और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मंदिर कहलाता है। और 2-3 खुसूसी चीज़ें इसमें ये हैं कि एक तो ये दरिया के बीचों बीच है, दूसरी चीज़ ये कि ये कुल 8 से 9 मंदिर हैं, ठीक है। और परमिशन के लिए हमें हुक्मदार अंकल ने काफ़ी कोशिश की, और उसके बाद हमें यहाँ की परमिशन मिली। और इसकी एक और ख़ास बात ये है कि इसमें जितनी भी तहरीर हैं वो सिंधी ज़ुबान में है, जो कि सिंध की कौमी ज़ुबान है। तो यहाँ पे साल में 3 दिन ख़ुसूसी तौर पे इंडिया से लोग भी आते हैं, और यहाँ के भी साधु जो हैं वो 2 टाइम अपनी प्रार्थना वगैरह करते हैं। तो ये शारदा जो है कश्मीर में उससे बड़ी इनकी जो है वो
हॉली प्लेस है हिंदुओं की, और यहाँ पे एक कसीर तादाद हिंदुओं की पाई जाती है। खाना वगैरह ये वाला, तो फिर ये इनका तो जो किचन था पर इधर हम इस टाइम सक्खर बराज की तरफ जा रहे हैं, वन ऑफ इट्स काइंड। अभी इस वक्त हम सक्खर बराज से गुज़र रहे हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा और एक मुनफरद आबपाशी का निज़ाम है, जो कि ब्रिटिश दौर में 1923 में इसकी तामीर स्टार्ट हुई और सिर्फ 9 साल के कलील अरसे में इसकी कंप्लीशन हुई। और इससे तकरीबन 8.5 से 9 लाख 9 मिलियन जो है वो एकड़ रकबा शराब होता है। आप कह लें कि 1 करोड़ के करीब एकड़ जो है वो इससे शराब होता है, जिसमें सारा सिंध और बलूचिस्तान के बहुत सारे एरियाज़ हैं जो शराब होते हैं। और इसका टोटल ये सारा कुछ तकरीबन 8 बड़ी नहरों 7 से 8 बड़ी नहरों की वजह से सारा सिस्टम क्रिएट होता है। और इसकी लंबाई जो कुल लंबाई है वो 5000 फ़ीट है, जो कि तकरीबन 2 किलोमीटर बनती है। और इसकी जो बेड की चौड़ाई है वो 350 फुट है, जो कि नहर स्वीज़ से 1.5 गुना ज़्यादा बनती है। और 66 टोटल दरवाजे हैं ये जो आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहे हैं। जब पानी की ज़रूरत के मुताबिक इनको ऊपर नीचे किया जाता है, और ये स्टील और बड़े पत्थरों की मदद से बनाया गया है। तो ये एक पाकिस्तान की बैकबोन है। जिस वक्त ये बना था तो दुनिया का सबसे बड़ा बराज था, और अब ये पाकिस्तान की बैकबोन है। यहाँ पे एक किस्म से आप लोकल्स जो हैं वो इस तरह से ट्रैवल कर सकते हैं साइड पे, लेकिन एक नया पुल भी बनाया गया है। हमारा अगला पड़ाव जो होगा यहाँ से खैरपुर की तरफ होगा, फैज़ महल, दैन कोट डीजी, लाड़काना, और फिर सिंध के बाकी 10 से 12 मेजर एरियाज़, गोरख हिल, सिंध का मरी, सांगड़, मंछर लेक, ये सारी चीज़ें हम अगली किस्त में देखेंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए। अगली एक साथ शुक्रिया।